Hello friends, welcome to Smita Maheshwari online classes. Today's topic is future perfect tense. Topic number 11. If you like my video, please like, share and subscribe it. Support me guys, subscribe my channel and watch video till the end. Thank you. Tense. Today's topic is future perfect tense. इसके पहले जो previous topic था, it was future continuous tense. Now I am doing future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका। तो उसमें आपकी पहचान, आप जब आपको नहीं आता तो कैसे पहचान करोगे? फ्यूचर है तो मतलब आने वाले काम के हो चुकने की संभावना, मतलब जो काम होने जैसे चुका होगा, हम उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया होगा। तो आप हमेशा ये याद रखना कि अगर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, अगर परफेक्ट है तो वहां पे चुका, चुकी, चुके आता है। और जब चुका, चुकी, चुके आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कोई भी टेंस हो। इस तरह से ये हम इसको समझ सकते हैं। जैसे फ्यूचर है तो गागेगी, प्रेजेंट है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड पास्ट है तो चुका था, चुकी थे, चुके थे। इस तरह से हम तीनों टेंस में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, या सुनना अच्छे से, आ, ई, ए या ई, ये, आए या फिर चुका, चुकी, चुके, आकर, जैसे आए, होगा, होगी, होंगे आता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे आ का मैं एग्जांपल बताती हूँ, वह आया होगा। आया होगा भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। देखो आ लिखा है इसमें, आ के जैसे आया होगा, वह गई होगी, वह बैठे होंगे। इस तरह से जब भी आए तो क्या होगा? वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चुका हो गया का नॉर्मली, अगर वह सो चुके होंगे, वह जाग चुके होंगे, इस तरह से भी सेंटेंस बनेंगे तो वो क्या होंगे? वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। इसको हम क्या टेंस कहते हैं? इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। रूल्स क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ शैल है, जो कि सिंपल है। शैल हमेशा आई और वी के साथ होता है, चाहे शैल बी हो, शैल है हो, शैल हैव बीन हो। इसलिए आप ये क्लियर रहना कि अगर शैल है तो वो आई और वी के साथ ही ऐड होगा। और बाकी सभी जैसे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, बाकी सबके साथ विल हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर शैल हैव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइज, अगर वीडियो क्लियर ना रहे तो इसको आप, इसकी क्वालिटी 440 या 360 पर सेट करके भी इसको क्लियरली आप देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल। अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल हैव आएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो इसके अलावा सबके साथ विल हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जो हमारा वर्ब होती है, क्रिया होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और देन ऑब्जेक्ट होता है। वह पत्र लिख, उसने पत्र लिखा होगा, ये उसने होगा, उसने पत्र लिखा होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, ये वह की जगह उसने होगा। वह, उसने पत्र लिखा होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। मैंने पतंग उड़ाई होगी, आई शैल हैव फ्लोन अ काइट। आई के साथ शैल आता है तो आई शैल हैव फ्लोन अ काइट। राम सोया होगा, राम विल हैव स्लेप्ट। सीता खाना खा चुकी होगी, देखो सोया होगा, या आया और होगा होगी के साथ, ई आया, होगा होगी के साथ। वह पत्र लिखा होगा, खा आया मतलब लिखा मतलब आया, होगा होगी के साथ। मैंने पतंग उड़ाई होगी, ई आया, होगा होगी के साथ। इस तरह से ही पहचानते हैं। सीता खाना पका चुकी होगी, सीता विल हैव कुक्ड फूड। गाइस ये याद रखना कि वह पत्र लिख चुका होगा की जगह होगा उसने पत्र लिखा होगा। ये वह मिस्टेक हो गया, और ये आई थिंक लगभग सारे ही सेंटेंस में हुआ होगा। ये थोड़ी आईटी की प्रॉब्लम होगी, आप देख लेना। चलिए, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस, सब्जेक्ट
नेगेटिव है तो नॉट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी नेगेटिव है वहां पे नॉट होगा या उसका भाव प्रकट होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? विल हैव और शैल हैव। पर ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। इसमें भी सेम होगा, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल होगा, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ता जिस कार्य को करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वह उसने पत्र लिखा होगा, उसने वह की जगह उसने यहाँ पे भी होगा, उसने पत्र लिखा होगा। He will not have written a letter। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही जो है वो सब्जेक्ट है। will not क्या है? will not have हमारा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब है। तो आप बिल्कुल सिंपल हो गया, मैंने पतंग नहीं उड़ाई होगी। I shall not have flown a kite। राम नहीं सोया होगा, राम will not have slept। सीता ने खाना नहीं पकाया होगा, सीता will not या not cooked food। या ये भी हो सकता है सीता ने खाना नहीं पकाया होगा। ठीक है, सेंटेंस देखिए चेंज हो गए, सीता ने खाना पका चुकी होगी या सीता ने खाना नहीं पकाया होगा। बोलने का एक ही सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगी सीता ने खाना नहीं पका चुकी होगी तो सेट नहीं होगा ना वो सेंटेंस। तो सीता ने खाना नहीं पकाया होगा ये होना चाहिए, और ऊपर का सेंटेंस है सीता खाना पका चुकी होगी। सेम ही सेंटेंस है, लेकिन बोलने के समय चेंज करना पड़ता है जब नेगेटिव आता है। सो आप कंफ्यूज मत होना। फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस, जब भी इंटेरोगेटिव आता है तो क्वेश्चनिंग आती है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, वही इसकी पहचान होती है। क्या उसने पत्र लिखा होगा? क्या उसने यहाँ पे वह की जगह उसने आएगा। क्या उसने पत्र लिखा होगा? विल ही हैव रिटन अ लेटर। चलिए ये मैंने बताया, ऊपर डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, आपको पता है। और जब हेल्पिंग वर्ब आता है इंटरोगेटिव में, और अगर एक से ज्यादा जैसे विल हैव, शैल हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल हैव है, तो विल मतलब जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा? वो सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर जो बाद का हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, विल पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हैव आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रिटर्न है वो आया, एंड देन लेटर आया जो कि ऑब्जेक्ट है, एंड देन क्वेश्चन मार्क आया। तो हम फिर से करते, क्या उसने पत्र लिखा होगा? विल ही हैव रिटन अ लेटर। तो ये हमेशा रूल फॉलो होता है कि पूरा अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा, जैसे विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो, या विल बी, शैल बी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो किसी भी टेंस में, तो जो शुरू का हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, और बाकी सब सब्जेक्ट के बाद में आ जाते हैं। क्या मैंने पतंग उड़ाई होगी? शैल आई हैव फ्लोन अ काइट। क्या राम सोया होगा? विल राम हैव स्लेप्ट। क्या सीता ने खाना पकाया होगा, या सीता खाना पका चुकी होगी? सीता विल सीता हैव कुक्ड फूड? क्वेश्चन मार्क, सब जगह क्वेश्चन मार्क है, और जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये इंटरोगेटिव भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान से आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे सेंटेंस मैंने कंपेयर करके पीछे भी बताए हुए हैं, प्लस मैंने प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंस दिए हैं। तो गाइस डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतने जल्दी टेंस सीख लिए। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के साथ नहीं, नेगेटिव मतलब नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होगा। सेम जैसे विल हैव शैल हैव, तो विल पहले आ जाएगा, विल और शैल पहले आ जाएगा, वही आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। गाइस यहाँ पे प्लस नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? क्या उसने पत्र, वह की जगह उसने, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर? देखिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेन मुख्य हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट हैव जो हमारा बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब था वो आ गया, उसके बाद रिटन अ लेटर। और ये सारे टेंस में सेम ही प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भी
सेंटेंस टेंस करें तो काफी अच्छे से करें, उसकी प्रेजेंटेशन बार बार देखें। अगर फ्यूचर टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर की प्रेजेंटेशन चारों पार्ट की बार बार देखें, तो आपके प्रेजेंट और पास्ट आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। तो आपको थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा, 1-2 बार अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि 10 मिनट में टेंस करा देंगे और 1 घंटे में टेंस करा देंगे, वो सब सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि उनका वीडियो लोग देखें और उनके व्यूज बढ़े। क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाई होगी? Shall I not have been flown a kite? क्या राम नहीं सोया होगा? Will Ram not have slept? क्या सीता ने खाना नहीं पकाया होगा? Will सीता not have cooked food? क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये सारा मैंने कंपैरिजन करके वही सेंटेंस जो मैंने आगे आपको समझाए हैं, सारे वही सेंटेंस है। आप यहाँ पे इनको कंपैरिजन इनका कर सकते हैं, और वह की जगह उसने आएगा, जहां भी वह है वहां आप उसने लगा लीजिए। सेंटेंस में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है गाइस, चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंस दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस तुमने बकाया चुकाया होगा, तो बकाया है चुकाने का मीनिंग जो होता है पे है। आप इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, पे को पेड होता है थर्ड फॉर्म। मैंने घंटी बजाई होगी तो रिंग फर्स्ट फॉर्म है और रैंग थर्ड फॉर्म है। हमने पाठ पढ़ा होगा, रीड रेड रेड। उसने बात की होगी तो बात का जो है ये टाक्ड होगा। जिया तो मीट मेट मेट होता है, सत्य मीट। जिया प्रधानमंत्री से मिल चुकी होगी, मीट जो मिलना जो है उसको मेट बोलते हैं थर्ड फॉर्म में। सत्यम मीता को शूट कर चुका होगा, तो इसका होगा शूट का सत्यम मीता को शूट कर चुका होगा, तो जो शूट का है उसका शूट ही होता है थर्ड फॉर्म। और आप और अपने मन से याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं हर अपने प्रेजेंटेशन में ये देती हूँ सेंटेंस ताकि आप प्रैक्टिस करें। स्मिता महेश्वरी आपका धन्यवाद करता है। प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।